भूगोल सिर्फ नक्शों का विषय नहीं है। इसकी असली समझ शुरू होती है उसकी भाषा और अवधारणाओं को समझने से। इस वीडियो में हम जानेंगे भूगोल की प्रमुख अवधारणाएं जो हर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्कूल परीक्षा देने वाले छात्र के लिए जरूरी है। तो चलिए रटने की नहीं, समझने की शुरुआत करें। भूगोल की मूल अवधारणाओं से प्रमुख भौगोलिक शब्दावली। प्रश्न 1, भूगोल क्या है? उत्तर, भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी की सतह, उसके स्वरूप, जलवायु, जीवन और मानव गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये हमें बताता है कि पृथ्वी पर क्या, कहाँ और क्यों घटित हो रहा है। प्रश्न 2, भौगोलिक स्थिति का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी स्थान की सटीक जगह को अक्षांश और देशांतर के माध्यम से बताया जाता है। यही उसकी भौगोलिक स्थिति कहलाती है। प्रश्न 3, स्थलाकृति क्या होती है? उत्तर, स्थलाकृति पृथ्वी की सतह के ऊंचाई नीचाई वाले स्वरूप को कहते हैं, जैसे पहाड़, मैदान, पठार, घाटियां आदि। प्रश्न 4, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? उत्तर, मौसम अल्पकालिक स्थिति होती है, जैसे आज की वर्षा या तापमान, जबकि जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसमीय दशाओं को दर्शाती है। प्रश्न 5, पारिस्थितिकी क्या है? उत्तर, ये जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, जैसे पेड़, जानवर और जलवायु। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 6, प्राकृतिक संसाधन क्या है? उत्तर, वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, खनिज, जंगल और हवा। ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न 7, मानचित्र क्या होता है? उत्तर, मानचित्र पृथ्वी की सतह का छोटा प्रतीकात्मक चित्र होता है। इससे हमें किसी स्थान की भौगोलिक जानकारी मिलती है, जैसे नदियां, पहाड़, शहर आदि। प्रश्न 8, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? उत्तर, अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में होती हैं और देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण में। इनकी मदद से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति पता चलती है। प्रश्न 9, महाद्वीप क्या है? उत्तर, पृथ्वी के विशाल स्थल भागों को महाद्वीप कहते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्रश्न 10, मानव भूगोल क्या है? उत्तर, मानव भूगोल ये बताता है कि मनुष्य किस तरह से पर्यावरण से जुड़ा है और उसे कैसे प्रभावित करता है, जैसे शहरों का विकास, खेती, उद्योग, जनसंख्या आदि। प्रश्न 11, स्थलमंडल क्या है? उत्तर, स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, जिसमें महाद्वीप, पहाड़, मैदान और समुद्र की सतह शामिल है। ये मानव और अन्य जीवों का ठोस निवास स्थान है। प्रश्न 12, जलमंडल क्या है? उत्तर, पृथ्वी पर मौजूद सभी जल स्रोत जैसे समुद्र, नदियां, झीलें, भूमिगत जल और बर्फ मिलकर जलमंडल बनाते हैं। प्रश्न 13, वायुमंडल क्या है? उत्तर, वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए गैसों की परत है। ये जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और जलवायु को नियंत्रित करने वाली गैसों को शामिल करता है। प्रश्न 14, जैवमंडल क्या है? उत्तर, जैवमंडल पृथ्वी का वो भाग है जहां जीवन संभव है, यानी भूमि, जल और वायु के वो हिस्से जहां जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। प्रश्न 15, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं?
उत्तर, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न घटनाएं जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्रश्न 16, भूकंप क्या है और क्यों आता है? उत्तर, भूकंप पृथ्वी की सतह में कंपन होता है, जो अंदरूनी टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण आता है। ये जमीन को हिला देता है और बड़ी हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न 17, ज्वालामुखी क्या है? उत्तर, ज्वालामुखी वो स्थान है जहां पृथ्वी के अंदर से लावा, गैस और राख बाहर निकलती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की संरचना को बदलती है। प्रश्न 18, मौसम के घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, मौसम के मुख्य घटक हैं तापमान, वायुदाब, नमी, वर्षा, हवाएं और बादल। ये सभी मिलकर मौसम की स्थिति तय करते हैं। प्रश्न 19, जल चक्र क्या है? उत्तर, जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है, फिर संघनन होकर बादल बनाता है और वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है। प्रश्न 20, नदी क्या होती है और इसका महत्व क्या है? उत्तर, नदी एक प्राकृतिक जलधारा होती है जो ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है। ये सिंचाई, पीने के पानी, परिवहन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में अत्यंत उपयोगी होती है। तो ये थी भूगोल की प्रमुख अवधारणाएं, जिनकी समझ हर छात्र के लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी ऐसी ही सरल, साफ और परीक्षा उपयोगी जानकारी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसका PDF या अगला पार्ट, तो कमेंट में जरूर लिखें। और चाहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम भूगोल को और गहराई से समझेंगे। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।